नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर में बारिश के कारण चारों ओर गंदगी और सड़कों का बुरा हाल। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं के पद के लिए चयन प्रक्रिया त्वरित है। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे चयन के लिए किसी से पैसे का लेन देन न करें। महिलाओं को कांग्रेस की ठोस नींव बनाया जाएगा, कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा। कर्नाटका औषधि एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि राज्य में डेंगू दवाओं की कोई कमी नहीं है। कर्नाटका में कांग्रेस सरकार अंदरूनी कलह में इतनी व्यस्त है कि लोगों की रक्षा नहीं कर पा रही है, करंदलाजे का कहना। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में बारिश होने के बाद घंटों सड़कों पर पानी जमा रहता है। यह एक बड़ी समस्या बनी हुई है। कुछ सड़कों पर गड्ढों के कारण पानी जमा रहता है, तो वहीं कुछ क्षेत्र में नालियां साफ नहीं रहने से बारिश का पानी नालियों की गंदगी के साथ सड़कों पर उतर आता है। इससे पैदल चलना और वाहनों की आवाजाही में बड़ी समस्या बन रही है। बीदर में जून माह से अब तक कोई खास बारिश नहीं हुई है। हालांकि हल्की बारिश ही शहर की ज्योग्राफी बिगाड़ देती है। बीदर के सभी नगर सभा वार्डों में ऐसी समस्याएं बनी हुई हैं। इस पर काउंसलर्स और नगर सभा आयुक्त इंजीनियर को ध्यान देने की आवश्यकता है। शहर के मुख्य सड़कों सहित छोटी सड़कें भी बारिश होते ही तालाब का रूप ले रही हैं और चारों ओर गंदगी फैल जाती है। राज्य में डेंगू महामारी फैल रही है और शहर में इसी तरह गंदगी फैलती रही तो लोग इसकी चपेट में आ सकते हैं। नगर सभा विभाग को समय समय पर अपनी जिम्मेदारी को निभाने की जरूरत है। जनवरी महीने में बीदर जिले के भालकी, बसवा कल्याण, हुमनाबाद और संतपुर तालुकों में बाल विकास योजना के तहत 148 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और 270 आंगनवाड़ी सहायिकाओं के रिक्त पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों पर चयन प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। प्रथम चरण में आवेदनों की समीक्षा तहसीलदार की अध्यक्षता में तालुका स्तरीय जांच समिति की बैठक में की जाएगी। चयन प्रक्रिया माननीय की अध्यक्षता में जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक में विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार पारदर्शी रूप से आयोजित की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है उन्हें अन्य माध्यमों से चयन के लिए वित्तीय लेन देन करने के लिए किसी मध्यस्थ और कर्मचारी अधिकारी को नियुक्त नहीं करना चाहिए और उन्हें धोखा नहीं देना चाहिए। बीदर महिला एवं बाल विकास विभाग के उप निदेशक ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि अगर यह पता चला कि किसी ने पद के लिए चयन करने के लिए पैसे की मांग की है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार, जो केपीसीसी अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने राज्य इकाई की वरिष्ठ महिला कांग्रेस नेताओं की एक बैठक की। उन्होंने एक अलग बैठक में महिला पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। उन्होंने पार्टी के प्रति अपनी सेवाओं के लिए वरिष्ठ नेताओं बीबा रायकर, सुशीला कृष्णमूर्ति, पंकजाक्षी, मनोरमा और प्यारेजान को सम्मानित किया। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं की शिकायतें भी सुनी। हालांकि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, जिन्हें कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए कहा गया था, उन्होंने कहा है कि वे उपलब्ध नहीं होंगे, फिर भी शिव कुमार ने कार्यक्रम आयोजित किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को पार्टी संगठन में तालुका और जिला स्तर पर प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। महिलाओं को विश्वास में लिया जाएगा और उन्हें पार्टी का ठोस आधार बनाया जाएगा। शिव कुमार ने कुछ और समय तक केपीसीसी अध्यक्ष बने रहने के संकेत दिए हैं, जबकि सिद्धरामैया गुट द्वारा पार्टी के भीतर बदलाव की मांग की जा रही है। शिव कुमार ने कहा कि हम महिलाएं नेताओं की अगली पीढ़ी तैयार कर रहे हैं, गारंटी योजनाओं के बारे में उनसे राय एकत्र कर रहे हैं। पार्टी की वरिष्ठ महिला नेताओं की राय भी एकत्र की गई है। उन्होंने कहा कि 40 वरिष्ठ महिला नेताओं ने अपने अनुभवों के आधार पर अपनी राय दी है कि गारंटी लागू होने के बावजूद कांग्रेस अपेक्षित संख्या में लोकसभा सीटें क्यों नहीं जीत सकी। कर्नाटका राज्य चिकित्सा आपूर्ति निगम KSMSCL ने डेंगू के इलाज के लिए आवश्यक
पैरासिटामोल और अन्य आवश्यक दवाओं की कमी की खबरों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि दवाओं का पर्याप्त स्टॉक है। एक बयान में एजेंसी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि वे राज्य भर में 27 दवा डिपो को दवाओं, उपकरणों और चिकित्सा उपभोग सामग्रियों की खरीद और वितरण की एक व्यवस्थित प्रक्रिया का पालन करते हैं। KSMSCL ने इस बात पर जोर दिया कि एनाल्जेसिक, एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी एमेटिक दवाओं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल दवाओं, IV फ्लूइड्स और डेंगू एंटीजन किट सहित सभी जिला दवा गोदामों में अच्छी तरह से स्टॉक की गई दवाएं हैं। यह स्पष्टीकरण एक वकील द्वारा मुख्यमंत्री को लिखे पत्र के बाद आया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि KSMSCL पैरासिटामोल जैसी बुनियादी दवाओं का भी स्टॉक रखने में विफल रही है, जिससे डेंगू के फैलने के कारण और अधिक मौतें होने की संभावना है। KSMSCL ने कहा है कि किसी भी गोदाम में दवाओं के किसी भी अतिरिक्त उपयोग का या कमी को अंतर गोदाम हस्तांतरण के माध्यम से तुरंत हल किया जाता है। संगठन ने हर 15 दिन में जिला स्वास्थ्य और परिवार कल्याण अधिकारियों को सभी दवाओं की स्टॉक जानकारी प्रदान करने की व्यवस्था की है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्वास्थ्य संस्थान डेंगू प्रबंधन के लिए दवाओं की खरीद और रखरखाव के लिए आवश्यक कदम उठाए। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने रविवार को कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर गहरी नींद में सोए होने, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पदों के लिए प्रतिस्पर्धा और आंतरिक कलह में फंसने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उनके प्रशासन से जागने और लोगों को बचाने का आग्रह किया। डेंगू के मामले जैसे स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों, बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति, राज्य और शहर में ठप पड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं आदि को उजागर करते हुए बेंगलुरु उत्तर से सांसद ने सिद्धरामैया सरकार पर आरोप लगाया कि वह अपने आंतरिक मतभेदों के बीच लोगों को भूल गई है। करंदलाजे ने कहा कि शहर और राज्य में कई मुद्दे हैं और यहां कोई सरकार नहीं है जो इस पर ध्यान दे। यह सरकार गहरी नींद में है। इस सरकार को कुछ भी बताने का कोई फायदा नहीं है। यह चट्टान पर पानी डालने जैसा होगा। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस सरकार में केवल एक ही चीज हो रही है कि कौन मुख्यमंत्री और कौन उप मुख्यमंत्री बनना चाहिए। इस प्रतिस्पर्धा और आंतरिक कलह के कारण कर्नाटक में जो सरकार है वह राज्य के लोगों को भूल गई है। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी ने आरोप लगाया है कि मूडा घोटाले से संबंधित दस्तावेजों को एक विशेष विमान से ले जाया गया और उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखा गया। कुमारस्वामी ने कहा है कि सरकार इस घोटाले को बंद नहीं कर सकती, जैसा कि कांग्रेस ने अर्कावती पुनर्निर्माण घोटाले के साथ किया था। उन्होंने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से यह भी पूछा कि उन्होंने 2013 के चुनावी हलफनामे में विवादित भूमि की घोषणा क्यों नहीं की। कुमारस्वामी ने जानना चाहा कि सिद्धरामैया ने कहा है कि यह सब 2005-6 के दौरान हुआ था, फिर उन्होंने 2013 के चुनावी हलफनामों में इस संपत्ति की घोषणा क्यों नहीं की। अगर कोई घोटाला नहीं हुआ है तो मुख्यमंत्री ने जांच की मांग क्यों की। उन्होंने मंत्री बिरथी सुरेश से पूछा कि उन्होंने मूडा से कौन कौन से दस्तावेज स्थानांतरित किए हैं और उन्हें कहां रखा। कर्नाटक के 14 प्रमुख जलाशय जो सिंचाई, पेयजल आवश्यकताओं और बिजली उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है, में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अधिक पानी है। जब अनियमित वर्षा और सूखे के कारण स्थिति गंभीर थी, एकमात्र कमी तुंगभद्रा जलाशय की है, जो राज्य का चौथा सबसे बड़ा जलाशय है, जिसमें उसकी क्षमता का केवल 13% ही पानी बचा है। इनफ्लो के विश्लेषण से पता चलता है कि 6 जुलाई तक इन जलाशयों में 293.85 टीएमसी फीट पानी आया। राज्य के जलाशयों की कुल भंडारण क्षमता 895.62 टीएमसी फीट है। पिछले साल इसी दिन इन 14 जलाशयों में 178.06 टीएमसी फीट पानी था। कावेरी बेसिन के जलाशयों की स्थिति कृष्णा बेसिन के जलाशयों से बेहतर है। उदाहरण के लिए हरंगी 62% भरा हुआ है, हेमावती 46% और KRS 48%। काबिनी तेजी से पूर्ण भंडारण तक पहुंच रहा है, जिसमें इसकी कुल क्षमता 91% भंडार है। कृष्णा बेसिन में भद्रा 29%, तुंगभद्रा 13%, घटप्रभा 30%, मालप्रभा 23%,
अलमट्टी 44% और नारायणपुरा 64% भर चुकी है। 3 जल विद्युत जलाशय लिंगनमक्की 22%, सुपा 27% और वाराही 19% में उनकी कुल भंडारण क्षमता का केवल 24% ही संग्रहित है। लेकिन ऊर्जा विभाग के अधिकारी चिंतित नहीं हैं। उन्हें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जलाशयों में बिजली उत्पादन के लिए पर्याप्त पानी जमा हो जाएगा। केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री एच डी कुमारस्वामी ने कर्नाटक में सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पर केंद्र के साथ अनावश्यक रूप से झगड़ा करने का आरोप लगाया है और कहा है कि इससे कोई मदद नहीं मिलेगी। जेडीएस नेता, जिनकी पार्टी केंद्र में सत्तारूढ़ एनडीए का हिस्सा है, उन्होंने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा नेतृत्व को उन पर भरोसा है और वह उनकी उम्मीदों को पूरा करना चाहते हैं। कुमारस्वामी ने कहा कि मैं जानता हूं कि यह सरकार कर्नाटक में केंद्र सरकार के साथ अनावश्यक रूप से झगड़ा कर रही है। सबसे पहले मैं कर्नाटक सरकार से अनुरोध करता हूं कि झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं होगा या केंद्र सरकार पर कीचड़ उछालने से कोई फायदा नहीं होगा। जो भी मुद्दा है, आइए हमारे साथ चर्चा करें। कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण केईए ने लेटरल एंट्री के माध्यम से इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के दूसरे वर्ष या तीसरे सेमेस्टर में प्रवेश के इच्छुक पात्र बीसीटीसी 24 उम्मीदवारों के लिए सीट आवंटन के पहले दौर की घोषणा की है। साथ ही आर्टिकल्चर पाठ्यक्रमों के पहले वर्ष में भी प्रवेश की प्रक्रिया 9 जुलाई से शुरू होगी। केईए के कार्यकारी निदेशक एच प्रसन्ना ने कहा कि उम्मीदवारों को 9 जुलाई से 11 जुलाई तक वरीयता क्रम में अपने विकल्प प्रतिष्ठित पंजीकृत करनी होगी। आवेदकों के लिए दस्तावेज सत्यापन 8 जुलाई को होगा। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि उम्मीदवारों को उस दिन मूल दस्तावेजों के साथ अपने संबंधित सत्यापनों केंद्रों पर जाने का निर्देश दिया गया है। निदेशक ने कहा कि जो लोग दस्तावेज सत्यापन में शामिल नहीं होंगे, उन्हें सीट आवंटन के लिए नहीं माना जाएगा। सीट आवंटन सरकार द्वारा प्रदान की गई अद्यतन सीट मैट्रिक्स और उम्मीदवारों की योग्यता और रोस्टर पद्धति के आधार पर होगा। पहले दौरे के लिए उम्मीदवारों द्वारा दर्ज किए गए विकल्प सभी के बाद दौरों के लिए समान रहेंगे। उम्मीदवारों को नए विकल्प दर्ज करने की अनुमति नहीं होगी, लेकिन वे उच्च विकल्पों के क्रम को बदल सकते हैं। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर में बारिश के कारण चारों ओर गंदगी और सड़कों का बुरा हाल। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं के पद के लिए चयन प्रक्रिया त्वरित है। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे चयन के लिए किसी से पैसे का लेन देन न करें। महिलाओं को कांग्रेस की ठोस नींव बनाया जाएगा, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा। कर्नाटक औषधि एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि राज्य में डेंगू दवाओं की कोई कमी नहीं है। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार अंदरूनी कलह में इतनी व्यस्त है कि लोगों की रक्षा नहीं कर पा रही है, करंदलाजे का कहना। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।